मैंने आपको असल में परसों ये बात हो गई थी जब हम पढ़ रहे थे कि जो पार्टनर्स है वो क्या करते हैं, वो अगर चाहे तो कुछ पैसा रिजर्व करके रखते हैं बिजनेस में। तो हमने एक एंट्री पास कर दी थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 25,500 टू जनरल रिजर्व्स, यही पढ़ा था हमने 25,500। उसके बाद हमने देखा था कि प्रॉफिट बचा है 75,000, और उस 75,000 को हमने लतीफ और ताहिर में डिस्ट्रीब्यूट किया था। लतीफ को 50,000 मिला था और ताहिर को 25,000 मिला था। तो किसी बच्चे ने पूछा था सर ये रिजर्व क्या होता है, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर फर्म चाहती है कि सारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए, कुछ पैसों को हम साइड में रखेंगे ताकि अगर फ्यूचर में हमें काम आ जाएगा तो वो पैसे हमारे पास रहेंगे। तो इसके लिए हम रिजर्व क्रिएट करते हैं। मैंने फिर आपको एग्जाम्पल दी थी, आप उसको घर के तरीके से समझ लो कि आपकी मम्मी पानी बाल्टी में बचा के रखती है स्टोर में, ताकि अगर पानी नहीं आएगा तो टैंकी में कहीं तो वो मौजूद रखती है, ताकि वो रिजर्व रहेगा पानी, और कल को अगर पानी की किल्लत होती है तो वो उसको यूज करते। तो वहां पे आप देख सकते थे कि यूज हो गया। बट यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था रिजर्व से कैसे पैसा सेव होता है। तो आप में से किसी कोई बच्चा बोल सकता है कि रिजर्व से पैसा सेव कैसे होता है? क्योंकि जब सर आपको जब हम प्रॉफिट, मैं पूरा करूंगा। जब आपको पहले प्रॉफिट आया, असल में समझ लो, जब आपको प्रॉफिट आया 1,40,000 का, उसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठाया, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठाया दोनों पार्टनर्स का 30,000, लतीफ को दिया सपोज 15,000, ताहिर को दिया 15,000, ताहिर की सैलरी उठा दी, ताहिर की 20,000, ठीक है। और जनरल रिजर्व सपोज आपने किया 20,000, सपोज सैलरी उसको 10,000 दे दी, ये 25,000 का दिया, और पीछे जो 75 बचा वो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट। द पॉइंट इज ये 25,000 से सेविंग कैसे होगी बिजनेस की, वो एक डाउट था जो हमें समझा था, रिजर्व से सेविंग कैसे होती है बिजनेस में। ये अभी पार्टनरशिप में आपको बहुत छोटा लगेगा, बट कंपनीज में आप देखोगे कि कंपनी किस तरह से प्रॉफिट्स को रिटेन करती है, रिजर्व क्रिएट करती है, और उस रिजर्व से कल को कैसे फायदा होगा। ये क्वेश्चन है कि रिजर्व से सेविंग कैसे होती है। कोई आप में से ट्राई करना चाहता है? कोई आप में से ट्राई करना चाहता है? किसी ने अभी कुछ बोलना स्टार्ट किया था, मैंने रोका था, जल्दी बताओ। आदिल सब क्या दलील जी, क्या मुझे सोचा। कोई भी ट्राई नहीं करना चाहता, मैं बता दूं। सर जब हम रिजर्व रखते हैं ना, हम्म। तो वो हम रखते हैं सेविंग, तो फिर कल को अगर कुछ लॉस होगा तो उस टाइम हम उसको सेव कैसे होता है, निकाल मैं वो सकते हैं। जानता हूँ, सेव कैसे होता है। जैसे मुझे बताओ, अगर आपका प्रॉफिट 1,40,000 आया, ये हम्म। प्रॉफिट कहाँ पे गया होगा? जब आप बोलते हो आपने काम स्टार्ट किया पहले साल, ठीक जी। है, जी। आपने बिजनेस में, ऐसे देख लो, आपने बिजनेस में लगाया दोनों पार्टनर से मिला के 5 लाख रुपया। लतीफ ने हाँ। कैपिटल लगाई 3 लाख, ताहिर ने कैपिटल लगाई 2 लाख, दो टोटल लाख कितना हुआ? 5 लाख। 5 लाख। तो यहाँ पे एसेट होंगे 5 लाख है, जी। ठीक है। अब हाँ। देखो साल के बाद क्या हुआ है, आपने प्रॉफिट कमाया 1,40,000। यस ये सर। 1,40,000 कहाँ पे होगा? तो यहाँ पे बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से बनेगी ना। तभी मुझे थोड़ा डर था आप लोगों को ये समझ आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। अगले साल अगर मैं बोलूंगा कोई ड्राइंग वाइंग नहीं हुई तो बैलेंस शीट कुछ इस तरह से होगी। अगले साल की बैलेंस शीट अगर आप देखोगे, लतीफ की कैपिटल 3 लाख, हाँ। ताहिर की कैपिटल 2 लाख, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है अभी, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस यस का सर। क्रेडिट बैलेंस है 1,40,000, ठीक है। और यहाँ पे एसेट्स है आपके 1,06,40,000, है ना। यस सर। तो जब आपका प्रॉफिट बढ़ता है तो कॉरस्पॉन्डली आपका क्या बढ़ेगा? वो प्रॉफिट कहाँ पे होगा? या तो आपने उस प्रॉफिट से कोई एसेट खरीदा, सर या सर। या वो डेटर में पड़ा हुआ है, अभी रियलाइज नहीं हुआ, या वो स्टॉक में पड़ा हुआ है, या वो कैश में पड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली वो जो प्रॉफिट हुआ है वो आपका इधर ही पड़ा है ना, कहीं ना कहीं। यस सर। जैसे मैं दूसरे एग्जांपल, आपने स्टॉक लाया, आपने स्टॉक स्टॉक लाया था पहले 50,000 का,
फिर उसको बेचा और आपको आए 17,000। अब आपने 17,000 का स्टॉक खरीदा। अब आपके पास क्या है, 17,000 का स्टॉक है, मगर आप क्या बोलोगे, ये 50,000 तो वो पैसा था जो मैंने पहले लगाया था, और 20,000 जो मैंने प्रॉफिट कमाया उसका भी मैंने स्टॉक खरीदा। तो अगर आपने 1,40,000 का प्रॉफिट कमाया तो 1,40,000 कहीं ना कहीं एसेट्स में होगा, या तो वो यस शेयर सर। में होगा, या तो आपने कोई फिक्स एसेट खरीदा, या तो आपने कैश में रखा होगा। ठीक है, हाँ। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब मुझे जी। बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, जब वो सारा प्रॉफिट कैश इधर ही है 1,40,000 में, तो मैं पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट अगर सारा का सारा करूं तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रॉफिट तो सारा इधर था 1,40,000 रुपया। तो मैं ये अगर ये सैलरी भी दे ही रहा हूँ, ये अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूँ, तो वो तो ले ही नहीं रहा ना वो पैसा। इंटरेस्ट सैलरी भी अगर दे रहा हूँ वो थोड़ी ले रहा, वो उसकी कैपिटल में ऐड हो रहा है। मैं अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ प्रॉफिट, वो भी उसकी कैपिटल में ऐड हो रहा है। तो पोजीशन कुछ इस तरह से हो रही है। अगर मैं वो सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता तो शायद पोजीशन ऐसे होती, लतीफ की कैपिटल में हो सकता है 4 लाख हो जाते, और हो सकता है लतीफ की कैपिटल में 3.5 लाख होते सपोज, या 4 लाख होते, और ताहिर की कैपिटल 2,40,000 होती। यही होता, 4 और 2, 2,40,000, और एसेट 6,40,000। तो फर्क क्या पड़ता है, ये रिजर्व अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो इससे क्या होगा, लतीफ की कैपिटल कम रहेगी, ये शायद 380 रहेगी सपोज, और ये 2 कुछ रहेगी, और यहाँ पे रिजर्व करके 25,000 रहेगा। ये अलग से रिजर्व क्रिएट करने से पैसा कहाँ पे बच रहा, पैसा तो ऑलरेडी एसेट पे फंसा हुआ है। रिजर्व क्रिएट करने से प्रॉफिट सेविंग कैसे हो रही, मेरा ये पॉइंट है। आपको पहले समझ आया, पहले ये पोजीशन थी आपकी, ये कैपिटल थी, ये एसेट थे। जब प्रॉफिट कमाया तो पोजीशन इस वक्त थी, एसेट वही थे 6,40,000, क्योंकि 5 लाख का अपना, और जो 1,40,000 कमाया वो भी कहीं ना कहीं एसेट्स में होगा। और यहाँ से लतीफ की कैपिटल है, ताहिर की कैपिटल, और प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस है। इस प्रॉफिट लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बोलोगे इसमें लतीफ का इतना है उसका इतना है। मेरा पॉइंट है, हम जो इस प्रॉफिट में से 25,000 साइड में रखे, ये सोचते हैं कि इसको हम रिजर्व रखेंगे, इससे फर्क कहां पड़ा, सेविंग कैसे होगा, क्योंकि वो पैसा तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तब भी वो एसेट्स में ही है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तब भी वो एसेट्स में, सेविंग कैसे होगी, ये मेरा क्वेश्चन है, इसका जवाब दे दो मुझे। अगर किसी के पास पता है, अगर नहीं पता तो आप जल्दी बता दो कि सर आप खुद बताओ, तो मैं समझा दूंगा। सर आप बोलिए। सिर्फ सदफ बोल रही है, बाकी कोई ट्राई नहीं करना चाहता है। सर लॉसेस के सर लिए आप ही रखे बोलिए। होंगे। लॉसेस के लिए कैसे, मैं वही बताना चाहता हूँ ना, कि ये जो मैंने बोला 25,500 हम साइड में रखेंगे, इससे मैं एक और स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इन तो एक मैं इसको साइड रख रहा हूँ फ्यूचर के लिए, सर मेकिंग सेंस। प्रूडेंस बट कॉन्सेप्ट है ना। मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन सुनो। मैं बोल रहा हूँ मैं इसको सेव कर रहा हूँ, मैं इसको रिजर्व को क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि इससे मेरी सेविंग हो जाएगी। फ्यूचर में अगर मेरे को कोई लॉस होगा, फ्यूचर में अगर कुछ जरूरत पड़ेगा, तो मैं रिजर्व को यूज कर सकता हूँ। द पॉइंट इज कि when the entire profit is in the assets, whether I distribute all the profit or I keep everything in the reserve, how is it going to save my money for the future? इंग्लिश थोड़ा समझ तो बबन उर्दू पढ़ा कोई रिपीट। सर सर तो फिक्र। बोलो साहब। सर में भी बैलेंस शीट के बॉटम में दिखाया जाए। बेटा बॉटम में कैसे दिखाएंगे, मैं रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस रहेंगे तो बैलेंस शीट में आएगा बेटा, नीचे दिखाने को पहले तो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। क्वेश्चन ऐसे बनेगी, मैं आपको दोनों चीजें दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। और ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ना, ये जाके सीए में समझ आता है, बट मैं मुझे पता है मेरे सामने चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैं 2 बैलेंस शीट्स बनाऊंगा यहाँ पे। एक तो है मैं जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं कोई जनरल रिजर्व नहीं रख रहा हूँ, उस तरीके में कुछ मेरी बैलेंस शीट इस तरीके से बनती। सर इससे हमारा गुडविल भी सुनो बढ़ेगी ना। सुनो 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 बेटा, मुझे पूरा बोलने दो, तो क्या मत मारो। ये मेरा एसेट 6,40,000 है। एक तरीका है, मैं जो 1,40,000 था वो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। लतीफ को बोलूंगा आपकी 3 लाख थे पहले, और ये 70,000 आपको प्रॉफिट हुआ, तो लतीफ की कैपिटल रहेगी 3,70,000। ताहिर को बोलूंगा कि ताहिर आपने 2 लाख, ताहिर आपने 2 लाख दिए थे पहले, और 70,000 आपको प्रॉफिट है, तो ताहिर का भी रहेगा 2,70,000। 6,40,000, 6,40,000, यहां तक ठीक है। यस सर। फिर अब इसमें से 40,000 जनरल रिजर्व क्रिएट करूंगा। अगर मैं रिजर्व क्रिएट करूंगा, यहाँ पे मैं रिजर्व क्रिएट नहीं कर रहा था पहले, 2 रिजर्व। अगर मैं रिजर्व क्रिएट करूंगा 40,000 का सपोज, तो पीछे कितना बचा, 1 लाख। 1 लाख में से लतीफ को कितना दूंगा, 50,000। तो लतीफ की कैपिटल रहेगी 3.5 लाख, ताहिर की रहेगी 2.5 लाख, और मेरे रिजर्व रहेंगे 40,000, और मेरा यहाँ पे एसेट्स रहेंगे, क्योंकि एसेट्स के साथ मैं छेड़ नहीं रहा हूँ ना, वो एसेट्स वैसे के वैसे है। जी बिल्कुल। एसेट्स के साथ मैंने कोई एंट्री नहीं की, मैंने एंट्री की
प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन है, पहले प्रॉफिट लॉस में बचा था 1,40,000, उसको ट्रांसफर किया प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट टू जनरल रिजर्व 40,000, तो लतीफ कैपिटल 50,000, तो ताहिर कैपिटल 50,000। मैं एसेट्स को बिल्कुल नहीं छेड़ रहा हूं। नाउ माय क्वेश्चन इज, इफ आई एम नॉट doing anything with the assets, neither the asset is going nor the asset is coming by way of distribution of the profits, how is reserve going to make my statement correct that the reserves are being created for future and for saving purpose? फ्यूचर के लिए क्या फर्क पड़ रहा है, फ्यूचर के लिए सेविंग कहां से हो रही है रिजर्व से? कोई ट्राई नहीं करना चाहता। अब देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जब ये पार्टनर के पास 3.5 लाख रुपया, इधर देखो, इधर वाले केस में जब पार्टनर के पास 3,70,000 है और ताहिर के पास 2,70,000 है, क्या पार्टनर इस कैपिटल को निकाल सकता है? क्योंकि पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर किया, पार्टनर कल को ड्राइंग करके निकाल सकता है ना। जी सर। पहले केस में देखो, अगर कल को पार्टनर बोलेगा यार मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं ड्राइंग करूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी ड्राइंग कर सकता है लतीफ? 3,70,000। कल को सपोज लतीफ ने 3,70,000 की ड्राइंग कर ली, क्योंकि कर सकता है, तो लतीफ ने ड्राइंग कर ली, तो एंट्री क्या हो जाएगी? लतीफ अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, कॉरेस्पॉन्डिंग एसेट निकलेगा, कैश निकलेगा, स्टॉक निकलेगा, जो भी निकलेगा, एसेट लिया जो भी लिया निकाल देगा। ताहिर भी अगर निकालना चाहे तो ताहिर पूरा निकाल देगा, ताहिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट। बट इस केस में बताओ, अगर लतीफ निकालना चाहे तो कितना निकालेगा? 3.5 लाख निकाल सकता है। इस केस में अगर निकालना चाहेगा तो कितना निकाल सकता है? 2.5 लाख। अगर ये 3.5 लाख निकालेगा, ये 2.5 लाख निकालेगा, पीछे ये 40,000 तो बचेंगे ना। ये 40 लाख का कॉरेस्पॉन्डिंग एसेट, 40,000 कैश एसेट तो बचेगा ना इधर। अच्छा ठीक, वो हम नहीं निकाल सकते जो रिजर्व आप होगा। निकाल ही नहीं सकते। व्हेन यू क्रिएट सम ऑफ द प्रॉफिट, देखो आपके पास प्रॉफिट था, अगर आप पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर इस प्रॉफिट को ड्राइंग के फॉर्म में निकाल सकता है। हो सकता है अपनी पुरानी मेन कैपिटल तो उधर ही रखे, बट इस प्रॉफिट को 1,40,000 को जब आपने इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो वो समझेगा व्हाट इज ड्राइंग? ड्राइंग इज विड्रॉल ऑफ मनी इन लिeu ऑफ प्रॉफिट। आप ड्राइंग करते हो, क्यों करते हो ड्राइंग? क्योंकि यार आप बोलते हो मैं बिजनेस कर रहा हूं तो प्रॉफिट कमाऊंगा, उसी प्रॉफिट को जब जरूरत पड़ती है तब निकालता हूं इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग। तो जब आपने 1,40,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया एल और टी में, तो लतीफ चाहेगा तो पूरा जितना उसको मिला शेयर 70,000 निकाल सकता है कभी, और ताहिर भी चाहेगा अपना प्रॉफिट निकाल सकता है। बट जब आपने बोला 1,40,000 में से 40,000 पहले साइड में रखेंगे तो क्या होगा? तो वो 40,000 नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो रिजर्व में पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वहां पे एसेट में पड़ा हुआ। वो 40,000 निकाल नहीं सकता क्योंकि उसके अकाउंट में आपने 17,000 ट्रांसफर किया। अब इसको दूसरे तरीके से समझ लो, हमने पार्टनर्स के 2 अकाउंट खोले, बैंक अकाउंट खोले, तो हमने बोला जो प्रॉफिट आएगा वो हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, आप वहां से निकाल देना। तो अगर हम पूरा 1,40,000 ट्रांसफर करेंगे उनके अकाउंट में, तो पूरा 1,40,000 निकाल सकते हैं। बट जब फर्म ने उनके अकाउंट्स में 1 लाख ही ट्रांसफर किया और 40,000 बिजनेस में ही रखा, तो वो कभी नहीं निकाल सकते उस चीज को। जब वो नहीं निकाल पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो पैसा एसेट में ही रहेगा। अब वो फॉर्म डिफरेंट हो सकती है, वो कैश में रह सकता है, वो स्टॉक में रह सकता है, वो डेटर में रह सकता है, वो फिक्स्ड एसेट में रहता है, बट रहेगा तो बिजनेस में ही ना। तो क्या हो गया? सेविंग हो गई। सेविंग होगी सेविंग इन द जी। सेंस कि वो बिजनेस में ही पैसा रहा, वो निकाल नहीं सकते, और कल को अगर लॉस हो जाएगा आप उसके साथ एडजस्ट कर सकते हो। तो सर रिजर्व भी उन्हीं का है ना, वो तो निकाल सकते हैं, वो क्यों नहीं बेटा वो निकाल तब निकाल देंगे ना जब आप रिजर्व को पहले ट्रांसफर करोगे कैपिटल्स में, तब निकाल सकते हो ना। तो जब वो निकालेंगे तो तब ट्रांसफर कर बेटा देंगे कहाँ से निकालेंगे? जब आपने नहीं निकाल सकते, सर भी वही बोल रहे हैं, 3.5 लाख से ज्यादा आप निकाल ही नहीं सकते हो ना। आप फर्म में ये चीज रखोगे ना, जो रिजर्व का पैसा वो पार्टनर को ट्रांसफर नहीं करेंगे अनलेस अदरवाइज हम बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं। अब ये रखोगे ना डीड में कि जनरल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करेंगे, और अगर करना भी होगा तो बाद में अलग बात है, बट जब तक रिजर्व है तब तक पैसा सेफ है बिजनेस में। रिजर्व अगर ट्रांसफर करोगे तो वो पैसा निकाल सकता है। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ठीक है, जिनको आज समझ आया इनमें वो इतने मैच्योर है, उनको समझ आया। जिनको आज समझ नहीं आया नहीं घबरा रहे, आप पूरा ग्रेजुएशन कर लो, अकाउंटेंसी में पीएचडी कर लो, ये कंसेप्ट आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, ठीक है? तो और ये कई एग्जाम में भी नहीं आएगा, बट ये है आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। अगर नहीं समझ आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इट मींस आपको अभी और अकाउंटेंसी पढ़नी है, वो जब आप पढ़ोगे आपको ये चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है? अब हम मेन टॉपिक में वापस आते हैं, बट आई होप ये अच्छा कंसेप्ट आपको समझ आया। जी सर आया समझ। रिटेन अर्निंग आया। जो गुडविल कूद गए, वो गुडविल क्रिएट हो जाएगी। क्या गुडविल क्रिएट हो जाएगी इससे? सर मेरा मतलब था कि अगर रिजर्व होगा तो मतलब जो हमारे इन्वेस्टर्स होंगे उनके सामने तो मतलब गुडविल तो अरे बढ़ जाएगी। पार्टनरशिप में आपको कौन इन्वेस्ट करने आएगा? इस वजह से इनकी रिजर्व इधर है। सर रिटेन अर्निंग्स हुई है। या हाँ, रिटेन अर्निंग बोलते हैं ना इसको। यस सर। तो रिटेन अर्निंग इसका दूसरा नाम है बेटा, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल को कोई बिजनेस खरीदने आता है ना, वो नहीं देखता आपके पीएनएल में कितना पैसा पड़ा हुआ है, वो देखता है भाई बिजनेस में एसेट कितने हैं। यस सर। ठीक है?
पंचायत अकाउंटेंट में आया था सर ये रिटेन्ड अर्निंग्स। तो कहाँ क्लास पढ़ा है? किस क्लास में पढ़ते हो? सर कौन, मैं? अमित बोल रहे हो? हाँ जी सर। तुम पंचायत का पेपर देख क्या देख रहे थे, क्यों देख रहे थे? नहीं सर, मैं ऐसे आपकी सारी वीडियोस देखी तो अकाउंट्स में इंटरेस्टेड हो गया। अभी किस तो क्लास में पढ़ते हो? सर अभी नहीं पढ़ रहा, ऐसे आपके लेक्चर देख रहा हूँ और प्रिपरेशन कर रहा हूँ JKSSB फाइनेंस? एस्पिरेंट। अरे क्यों देख रहे हो बेटा, टाइम जाया हो जाएगा ऐसे ही। सर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है, तो बाकी आपके लेक्चर देखे हैं सारे सर, तो चलो ठीक है, बट रिकमेंडेड नहीं है ट्वेल्थ, पता है क्यों? क्योंकि ट्वेल्थ में हम्म, आपको 1 या 2 मार्क्स आएंगे फाइनेंस में। रिकमेंडेड नहीं है ट्वेल्थ। आप 11th का देखना चाहो ठीक है, और नॉलेज गेन करना तो ठीक है। फिर मैं चाहूंगा आप अकाउंटेंट ही बन जाओ ना पूरा, किसी सीए नहीं फर्म में सर। ज्वाइन करो एज अकाउंटेंट। कहाँ रहते हो? सर कठुआ में। पटवा में किसी सीए के साथ ज्वाइन कर लो, जम्मू में। सर अभी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है सर, वो होम ट्यूटर हूँ अभी। अच्छा चलो ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं। चलो हम टॉपिक पे वापस आते हैं। आज हमें जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो है कैपिटल अकाउंट। बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही फालतूगिरी करके इन्होंने अलग से टॉपिक रखा है। मुझे बताओ बच्चों, जब हम सोल प्रोप्राइटर पढ़ रहे थे तो सोल प्रोप्राइटर में हम पार्टनर का कैपिटल, सॉरी, सोल प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट बनाते थे, है ना? जब ओनर बिजनेस में पैसा लाते थे हम बोलते हैं पहली एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल। और वहां पे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है लतीफ कैपिटल अकाउंट, ताहिर कैपिटल अकाउंट, बिकॉज द ओनर इज ओनली वन, द कैपिटल अकाउंट विल बी ओनली वन, सो व्हाटएवर मनी ही इज ब्रिंगिंग इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड यू आर ट्रांस क्रेडिटिंग टू हिज कैपिटल अकाउंट। और जब वो निकालता है तो आप उसकी एंट्री करते हो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और फिर लास्ट में ईयर एंड में ड्राइंग को ट्रांसफर करते हो उसकी कैपिटल अकाउंट में, तो उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हो तो ड्राइंग अकाउंट। प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लास्ट में जितना भी बैलेंस बचता है उसको डेबिट करके ट्रांसफर करते हो उसकी कैपिटल अकाउंट में। यही करते हो। जी। कुल मिलाकर बात वही है, वहां पे एक ही ओनर होता है तो उसका एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है। कोई दिक्कत? Now when you come to the partnership, there is not just one partner, there are many persons. So when there are many persons, हर किसी का आप अकाउंट बनाओगे उसको क्या बोलेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ मुश्किल था ये? नो नो सर। सर। तो पार्टनर का अकाउंट बनाना उसको बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ द कंसेप्ट इज देयर आर टू वेज ऑफ मेकिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देयर आर टू वेज ऑफ मेकिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। वन इज, आप इसको नोट भी करना चाहते हो अपनी कॉपी पे आप कर सकते हो, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। क्या होता है? फिक्स्ड फिक्स्ड कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। और दूसरा होता है, फिक्स्ड का अपोजिट क्या होता है? फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग पता है ना क्या होता है? तो नीचे में समझाऊं। फिक्स मतलब जो फिक्स है, फ्लक्स मतलब जो ऊपर हाँ, नीचे होता है। चेंजिंग। हाँ। अब ये फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग की बात क्या आ गई? जब आपने आइडेंटिफाई कर दिया ना, जब आपने पहला दूसरा लेक्चर देखा, मैं तेरा याद है ये पार्टनरशिप डीड होती है वहां पे, मतलब प्रोप्राइटर में ना तो बहुत सिंपल होता था भाई, वो बिजनेस में पैसा लगाएगा उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करो, वो पैसा ड्राइंग निकालेगा एट द एंड ऑफ ईयर उसकी कैपिटल से कम करो, और साल के एंड पे वो प्रॉफिट होगा वो ऐड करो। तो कुल मिला के कैपिटल में 3 एंट्रीज होती थी। कैपिटल लाने की एंट्री होती थी एक, पैसा निकालने की एंट्री होती थी दो, प्रॉफिट आने की एंट्री होती थी 3। यही 3 एंट्री होती थी। यस सर। सर। नॉर्मली यही 3 होती थी। बट पार्टनर में आपने देखा कि यार इसमें तो अलग ही है, इसमें तो प्रॉफिट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता साल के एंड में, इसमें तो वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, पहले सैलरी भी मिलती है, कमीशन भी मिलता है, बोनस भी मिलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करते हैं। इसमें तो फर्म और पार्टनर की एक ही ट्रांजैक्शन नहीं होती है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है जो कहीं ना कहीं पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करनी पड़ती है कि नहीं? यस एक सर। हमें समझ आए, एक तो है कि जो बेसिक प्रिंसिपल पहला पैसा लाता है बिजनेस में लगाने के, जो लतीफ में 3 लाख लाए थे, ताहिर 2 लाख लाए थे, ये मेन प्रिंसिपल अमाउंट होता है। एक तो ये ट्रांजैक्शन होती है। जब आपने पार्टनर्स को आइडेंटिफाई कर दिया, अच्छे से डिकोड कर लिया, तो आपने अब लगा कि भाई ये पार्टनर जो बिजनेस में करता है ना, एक तो पहले ये एडिशन लाता है, मेन कैपिटल लाता है बिजनेस में, है ना? इसमें जी। मेन कैपिटल लाता है बिजनेस में। उसके बाद फिर बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, अदर ट्रांजेक्शन होती है जो पार्टनर और फर्म की होती है। एक तो मेन ट्रांजेक्शन होती है जो कैपिटल आता है। अदर ट्रांजेक्शन क्या क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और बताओ जल्दी। इंटरेस्ट ऑन लोन। Salary,
कमीशन, कमीशन, bonus, बोनस, रिजर्व, लोन पे भी प्रॉफिट का शेयर, है ना, और ड्रॉइंग, ये सारी ट्रांजेक्शन होती है कि नहीं? यस Yes, सर। तो ये होता है रेखता है। अब आई बात, बोला एक तरीका है कि हम एक ही अकाउंट बनाएंगे पार्टनर का। एक तरीका है हम एक पार्टनर का, लतीफ का एक ही अकाउंट बनाएंगे। पहला पेज रखेंगे लतीफ कैपिटल अकाउंट, और 2-3 पेज छोड़ के ताहिर कैपिटल अकाउंट। उसमें जो लतीफ पैसा लाएगा मेन, वो भी इसी में जाएगा। अगर एक कैपिटल को परमानेंटली निकालेगा, वो भी उसी में हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ड्राइंग भी उसी से डेबिट करेंगे, सैलरी भी उसी में क्रेडिट करेंगे, कमीशन भी उसी में क्रेडिट करेंगे, बोनस भी उसी में क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट का शेयर भी उसी में क्रेडिट करेंगे, ड्राइंग भी उसी में डेबिट करेंगे। समझ आई बात? तो एक तरीका है कि हम पार्टनर का एक ही अकाउंट रखेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। दूसरा तरीका है, हम बोलेंगे कि यार ये जो मेन कैपिटल इसकी होती है ना, हम चाहते हैं कि पार्टनर ने मेन पैसा बिजनेस के लिए कितना लगाया है, उसको हम एक अकाउंट में रखें। जो मेन पैसा है उसको हम एक अकाउंट में रखें, और जो रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स है वो दूसरे अकाउंट। वो सेकंड अकाउंट में रखें। तो ये अकाउंट नंबर 1 हमने रखा, और अकाउंट नंबर 2 रखा। तो हमने यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा तरीका है, एक तरीका है हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, दूसरा तरीका है हम 2 अकाउंट बनाएंगे। एक पार्टनर का वो अकाउंट जिसमें जो उसकी मेन कैपिटल है बिजनेस में लगाने वाली, वो रखेंगे, और अगर वो उसमें से परमानेंटली कुछ निकालना चाहता होगा वो, और दूसरा जिसमें बाकी ट्रांजेक्शंस आ जाएंगे, जैसे सैलरी उसको मिली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने उसको चार्ज किया, या ड्राइंग उसने निकाली, बोनस उसको मिला, प्रॉफिट उसको शेयर मिला, ये हम दूसरे अकाउंट में रखेंगे। तो इससे 2 तरीके बने। अगर हमने बोला कि एक ही अकाउंट रखेंगे तो उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं? सर अगर एक ही रखेंगे तो फ्लक्चुएटिंग। हाँ अगर एक ही रखेंगे तो फ्लक्चुएटिंग। हाँ, तो उसको बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। मैं नाम अभी बताता हूँ, मगर ये मिस्टर आदिल सबश थोड़ा अतस दाग, क्या चीज आदिल सबश अतस दाग, क्या दिल गोबर खैरियत चा? अरे जवाब दो भाई, ना जवाब ही नहीं दे रहा है। आदिल, ग्रुप क्लास में हो ना? यस सर, यस सर। क्या हो रहा है पेन के साथ? सॉरी सर। वो इमोजी क्या था? हाँ सर दिल भेज रहा है आपको। चलो, अगर हम एक ही अकाउंट रखेंगे तो उसको बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। क्या बोलेंगे? फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। मतलब उस अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो फ्लक्चुएटेड, कभी ऊपर कभी नीचे, और मतलब सारी ट्रांजेक्शन उसी एक अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। अगर हमने बोला नहीं नहीं, इसकी जो मेन कैपिटल अकाउंट है वो अलग रखेंगे, तो उस वो बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो बेसिकली आपके कैपिटल अकाउंट रखने के 2 तरीके हैं, एक फिक्स्ड है, दूसरे फ्लक्चुएटिंग है। क्या है? फिक्स्ड एक फिक्स्ड है और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग। अगर आपने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट रखा तो इट मींस आपको 2 अकाउंट बनाएंगे। अगर तो आपने पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाया तो आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक पार्टनर्स किसका कैपिटल रहेगा? पार्टनर्स करंट हाँ, अकाउंट। मेन कैपिटल जो होगी और बाकी जो उसको बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, और दूसरा जो बनेगा उसको बोलेंगे करंट अकाउंट। क्या बनाएंगे? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। करंट तो अकाउंट। आप अगर देखोगे जो बाकी ट्रांजेक्शन है वो करंट नेचर की है। जब आप पढ़ते थे 11th में डेफिनेशन फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, आप क्या बोलते थे? जो 1 साल से ज्यादा रहेगा वो फिक्स्ड, जो 1 साल में हाँ, उसके नीचे हो जाएगा उसको करंट बोलते थे। करंट। लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते थे। इस तरह से फिक्स्ड कैपिटल जो मेन इसकी कैपिटल है उसको आपने फिक्स्ड रखा अलग ही। तो उससे आपको क्या पता चलेगा? एक तो सबसे पहले आसान हो जाएगा, आप बोलोगे यार हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देंगे वो फिक्स्ड कैपिटल पे देंगे, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कैलकुलेशन है वो करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप बोलोगे यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% और आपने फ्लक्चुएटिंग रखा, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी भाई। साल के जब आप बोलते हो कि इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा भाई, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते करते एक अप्रैल को इसकी कैपिटल 5 तक की, फिर इसने 10,000 निकाले, फिर इसने 15,000 निकाले, तो आपको 480 पे टैक्स, फिर 490 पे, फिर 470 पे, फिर बोनस मिला, फिर इतने पे इंटरेस्ट, तो आप पागल हो जाएंगे। अब बोलो कि इसका मेन प्रिंसिपल पैसा था उसको हम अलग रखेंगे, उसको हम फिक्स्ड कैपिटल में रखेंगे, ताकि हमें हमेशा कभी भी देखा जाए तो हमें पता चलेगा किस पार्टनर ने कितना कैपिटल बिजनेस में लगा दिया मेन, और उसी हिसाब से इंटरेस्ट। और दूसरा हम रखेंगे जो इनकी रूटीन ट्रांजैक्शन होती है,
इनको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, इनको बोनस मिलता है, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, वो हम करंट अकाउंट में रखें, ताकि अगर पार्टनर कोई अपना जो उसका प्रॉफिट कमाया हुआ पैसा है, अल्टीमेटली ये क्या है, ये प्रॉफिट का ही शेयर है ना। अगर वो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से गया, बोनस के नाम से गया, सैलरी के नाम से गया, उठा वो कहां से, वो उठा प्रॉफिट से ही उठा है। तो अगर वो अपने प्रॉफिट को पैसे को निकालना चाहिए, या पता चले कि बिजनेस में हमने जो कमाया अल्टीमेटली बाय वट एवर रीजन जो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो वो कितना है, उससे क्लियर पिक्चर उसको पता चलेगी। समझ आई बात? जी सर। यस सर। अगर फिक्स्ड अकाउंट बनाएंगे, हालांकि इसमें 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं हमें, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जहां पे उसका मेन पैसा रहेगा, और करंट अकाउंट। बट इसका एडवांटेज क्या है कि आपको कभी भी पता चलता है कि भाई आपका मेन पैसा कितना लगा हुआ बिजनेस में। आपको अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो आपके लिए बहुत आसान है। आपको अगर ये देखना है कि आपने बिजनेस से जो कमाया है उसका कितना शेयर आपका अभी मौजूद है बिजनेस में, तो आप वो रख सकते हो, और जो ड्राइंग वाइंग है वो आप करंट अकाउंट से लेस करोगे। यहाँ पे क्या होता है, एक ही अकाउंट बनता है फ्लक्स अकाउंट में, और फिक्स्ड में 2 अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है। जी सर। यस सर। एक और चीज मैं जो आपको यहाँ पे बताऊंगा, आप नोट कर देना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ड्राइंग। कोई मुझे बताएगा ड्राइंग का मतलब क्या होता है? अमाउंट विड्रॉल मनी और गुड्स विड्रॉन बाय द अमाउंट, चाहे मनी, या गुड्स गुड्स, Withdrawn by proprietor फॉर withdrawn पर्सनल for by personal use. फॉर पर्सनल proprietor, oblique partner For personal use. from business for personal। यूज। इसको मैं एक और चीज ऐड करता हूं, बाय पार्टनर के बाद या बाय प्रॉपर्टर के बाद, इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट। आप इमेजिन करो, एक बंदा ने दुकान खोला है, अब उसे पहले 5 लाख रुपया लगाया बिजनेस में, अब वो बिजनेस कर रहा है तो कुछ प्रॉफिट कमा रहा होगा, ये उम्मीद से कि हाँ बिजनेस में मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो वो साल का वेट तो नहीं करेगा, साल के बाद प्रॉफिट निकालेगा। भाई उसकी फैमिली है, उसको बीवी बच्चों के लिए पैसा चाहिए, तो वो हर महीने 10,000 सपोज निकालता है बिजनेस से। बट एंटिसिपेशन क्या है, क्यों निकाल रहा है? क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा प्रॉफिट का शेयर है कि नहीं? जी। तो ड्राइंग जो बेसिकली होती है, ये इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट्स होता है कि आपको पता है आप प्रॉफिट कमा रहे हो, बट वो प्रॉफिट आपको साल के बाद पता चलेगा। बट आपको तो ऐसा तो नहीं है ना, बीवी बच्चों को फाका रखोगे, बच्चा बोलेगा पापा फीस देने, बोला यार वेट करो अभी तो मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया ही नहीं। हाँ तो हाँ। ऐसा नहीं होता, बिकॉज यू नो यू विल बी अर्निंग द प्रॉफिट, बट यू नीड टू fulfill the needs of your family, so you will be withdrawing the money, but ultimately you withdraw the money in lieu of profit। तो अल्टीमेटली पार्टनर भी जो ड्राइंग करता है उसको, वो क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है यार मेरा प्रॉफिट का शेयर तो है वहां पे, वो प्रॉफिट का शेयर मेरे अकाउंट में लास्ट में क्रेडिट हो जाएगा, बट साल भर तो मुझे यार बीवी बच्चों को खिलाना है ना, तो मैं निकाल दूंगा प्रॉफिट। तो तभी हम बोलते हैं ड्राइंग इज विड्रॉल ऑफ मनी, आते हैं इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट। बोलने की जरूरत नहीं है, अगर बोलोगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो अल्टीमेटली वो फिर अगर करंट अकाउंट है तो उसमें से पैसा निकालता रहेगा जब तक उसकी जरूरत पड़ेगी। बट इसमें कभी कभी हो सकता है आपके करंट अकाउंट में सपोज 1 लाख ही है, बट आपको जरूरत पड़े, आपने 1 लाख से ज्यादा निकाला, उसमें क्या होगा, आपके करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। क्या होगा? आपके करंट डेबिट अकाउंट में बैलेंस 1 लाख बैलेंस है, बट आपको पता है करंट अकाउंट से आप ड्राइंग कर सकते हो, है ना? ये हाँ। कभी माइनस हो सकता है, कोई इशू नहीं है उस केस में करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस का। बट जो कैपिटल अकाउंट है इसका हमेशा क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि आपने ड्राइंग कर ली इन एंटिसिपेशन आपको प्रॉफिट होगा। तो अभी करंट अकाउंट में कुछ नहीं बचा था, क्योंकि प्रॉफिट तो एट द ईयर एंड क्रेडिट हो जाएगा, तब ये फुलफिल हो जाएगा। तो प्रॉफिट करंट अकाउंट में कभी कभी डेबिट हो सकता है, या पहले साल लॉस हो गया तो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहेगा, बट कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। तो फ्लक्चुएटिंग में डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बट कैपिटल अकाउंट जो है फिक्स्ड वो हमेशा कैपिटल क्रेडिट ही रहेगा, और ये करंट अकाउंट का डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम कैपिटल अकाउंट पार्टनर का बनाना सीखेंगे। तो 2 तरीके से बनाना है। एक, अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो अगर फिक्स्ड है कैपिटल अकाउंट तो उसमें आपको मेन कैपिटल अकाउंट अलग से बनाना है, करंट अकाउंट अलग से बनाना है, और अगर फ्लक्चुएटिंग है सारों का एक ही अकाउंट बनेगा। कुछ मुश्किल है? नो सर। कुछ मुश्किल है? नो सर, नो सर, करते एक स्टार्ट। सीजन में 7 पन्ना। हाँ, बाकी लोग भी बोला करो ना, मजा आ जाता है, एक ही बच्ची क्यों बोल रही है? जी सर। जी सर। नातिका पात बाकी क्या वो ठीक है, इजी।
Sana खुश माइंड में ना ये मिशे हैकर वो ना गेम तो मारने टेंशन थोड़ा लीड लेने की कोशिश करो मलिया नहीं आई आज ना चलो इलस्ट्रेशन नंबर 4 निकालो सारे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट अब क्वेश्चन में खुद ही लिखा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट अगर आपको नहीं दिया है ना तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको नहीं दिया है कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग कायदे से देना चाहिए अगर नहीं लिया है तो आप स्टार्टिंग की कोशिश करना आप लिखना कि एज्यूमिंग कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि अगर नहीं अगर आपने फ्लक्चुएटिंग भी लिखा तो एक चीज याद रखना आपको एजम्पशन लिखना बहुत जरूरी होता है अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि फिक्स्ड से करना है फ्लक्चुएटिंग से करना है तो आपको जो एजम्पशन भी लेनी है वो ले लो बट उधर लिख लेना क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड एज्यूमिंग द कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड या कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग जैसे आप करोगे अब यहाँ पे क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन में खुद ही लिखा है कि आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है show how the following will be recorded in the capital accounts of the partners Sarnavanan and Muthu when their capitals are fluctuating ठीक है तो हम किसका अकाउंट बनाएंगे मैं सरनवान का बनाऊंगा कैसे सर्वनन सर्वनन का बनाऊंगा आप मुथु जी का बनाओगे ठीक है ना जी सर्वनन का कैपिटल अकाउंट अरे बहुत आसान है कुछ नहीं है ये अगर आपने जर्नल सीखा है तो आपको ये चीज आसानी से आ जाएगी चलो ऐसे बनाते हैं अकाउंट ये डेबिट हुआ ये क्रेडिट हुआ ये पर्टिकुलर्स हुआ ये अमाउंट हुआ ये पर्टिकुलर्स हुआ ये अमाउंट हुआ सरनवान का पहला चीज क्या है देखो कैपिटल एज ऑन अर्ब तो ये क्या हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल क्या है ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल कहां से आएगी पार्टनर की डेबिट साइड से क्रेडिट साइड से क्रेडिट कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा ना आपने उसको क्रेडिट किया होगा कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा तो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 40,000 40,000 टेम्पर क्या है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स 5,000 अब जब उसने ड्राइंग की होगी तो आपने एंट्री क्या करोगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अब इस ड्राइंग को कहां पे ट्रांसफर करोगे सर्वनाम के कैपिटल अकाउंट में तो एंट्री क्या हो जाएगी सर्वनाम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट ड्राइंग्स अकाउंट क्योंकि साल भर जब जब इसने ड्राइंग की आपने एंट्री क्या की है सर्वनाम ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश जी सर्वनाम ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज जो भी हुआ होगा लास्ट में आप सर्वनाम की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे और उससे उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी कम हो जाएगी 5,000 से अब फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है तो सारी ट्रांजेक्शंस यहाँ ही हो जाएगी उसके बाद क्या है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% तो कितना मिलेगा अब यहाँ पे आपको जब ड्राइंग अलग से दिया होगा पता नहीं होगा तो आप एज्यूम कर दो कि आप ओपनिंग कैपिटल पे जो था उस पे इंटरेस्ट होगा क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा है ड्राइंग कब निकाली है ठीक है ना यस सर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप 5% दे दो किस पे ओपनिंग कैपिटल पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा पहले कैलकुलेट करो 40,000 पे 5% कितना हुआ 2000 2000 पता नहीं है ना ड्राइंग कब निकाली कितना हुआ है 2000 तो 2000 से इसकी कैपिटल बढ़ेगी एंट्री क्या हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सर्वनाम कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट हाँ तो इसे कैपिटल बढ़ेगी इसकी तो एंट्री क्या हो जाएगी बाय बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां पे लेके प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन वगैरह पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इसका कैपिटल बढ़ेगा 2000 से उसके बाद क्या था ड्राइंग इसकी है 125 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पे डेबिट करेंगे अगेन इसकी कैपिटल में एंट्री क्या हो जाएगी सर्वनाम कैपिटल अकाउंट डेबिट तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट उससे इसकी कैपिटल कम हो जाएगी जी सर कितना 125 125 उसके बाद क्या है शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर 2018 6000 तो 6000 से इसका कैपिटल बढ़ेगा कम हो जाएगा बढ़ेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी कहां से आया ये प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस प्रोग्रेशन अकाउंट ऑपरेशन अकाउंट बैलेंस में ब्रैकेट में लिखना चाहो तो इट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट क्योंकि एंट्री क्या किया आपने याद करो कल आपने दिखाया प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ
प्रॉफिट कितना मिला 6000, तो इससे इसकी कैपिटल बढ़ेगी। उसके बाद पार्टनर Partners. सैलरी 3600, इससे भी क्या बढ़ेगा, इसकी कैपिटल बढ़ेगी Yes, sir. Ready. बाय पार्टनर्स सैलरी 3600। एंट्री क्या करते हैं अपने, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू सर्विलांस कैपिटल अकाउंट, फिर Capital account. प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, या दूसरे तरीके से आप सीधे कर सकते हो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो दोनों चीजें कर सकते हो। अगर आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डायरेक्टली डेबिट किया और सर्विलांस के अकाउंट को क्रेडिट किया, तो सर्विलांस के अकाउंट को क्रेडिट करके यहाँ पे आएगा बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मैं दोबारा बोलता हूँ, कभी कभी आप देखोगे बुक वाले ने पार्टनर सैलरी अकाउंट नहीं लिखा है, बल्कि उसने लिखा है प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट करेक्ट है कि पार्टनर सैलरी अकाउंट करेक्ट है? दोनों चीजें करेक्ट है, डिपेंड करता है आपने एंट्री क्या की। मैं जो एंट्री करता हूँ, मैं एंट्री करता हूँ पहले पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये मैं पहली एंट्री करता हूँ कि पार्टनर की सैलरी के नाम से खर्चा डाला टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरे के पार्टनर की सैलरी जो है ये पीएनएल में नहीं जाएगी, ये प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी। तो फिर मैं एंट्री करता हूँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। अब जब आप पार्टनर का अकाउंट बनाते हो तो वहां पे क्रेडिट हुआ बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट, और अगर आप दूसरे केस में प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करते हो, सीधे करते हो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा बाय प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या था, Commission. कमीशन। कमीशन कितनी है 500, तो 500 से 500. बाय कमीशन अकाउंट Commission. 5। अब इसके बाद टोटल करो, वो निकलेगा इसका टू बैलेंस कैरी डाउन। सज्जिस द्वैतजी शार्तजी 53 आगे 2000 माइनस वसनस 5 गई 70 66 975, कितना ही आ रहा है, एक बार चेक करो बैलेंस। 46975 इसका बैलेंस, 46975. ठीक है। हाँ. अच्छा मुझे बताओ कितने बच्चे इसको वैसे कर सकते हैं अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो गए। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो गए तो मुझे सारे बच्चे 2 मिनट में आंसर दे दो। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, अगर कैपिटल अकाउंट हम फिक्स्ड बनाएंगे, मुझे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बताओ और मुझे इसकी करंट अकाउंट का बैलेंस बताओ 2 मिनट में। अगर मैं कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड बनाता तो मुझे इसकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बता दो कितना होगा और करंट अकाउंट का बैलेंस कितना होगा विद इन 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में बहुत बोलता हूं, मैंने आंसर बता दिया कितना है। सर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 40,000 होगा। 40,000 होगा, बिल्कुल ठीक। फिर जो बाकी बचा उसमें से ये माइनस करेंगे सर, बाकी कितना बचा, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, फिर 5,000 माइनस करेंगे 125। ये ताहिर वाला यस सर। बच्चा 46975 टोटल है। नहीं नहीं सर, मैं क्रेडिट साइड का मैं आपका टोटल। आंसर समझा, मैं आपको थोड़ा और तेज सिखा रहा हूँ कितना है। आपने आंसर ठीक बोला, मैं समझ गया आपका आंसर। अब मैं आप शॉर्टकट बोल रहा हूँ, अभी आपने किया, आपको पता चला इसकी टोटल बैलेंस है 46975 फ्लक्चुएटिंग में। यस सर। अगर 40,000 है फिक्स्ड तो बाकी कितना होगा, करेक्ट? ये मुझे जी, हाँ. तो ये 40 जी का सर. 40 कैपिटल में गया, बाकी ये सारी करंट है। बाकी जो बचा तो वो मतलब सारा आपने ये. कर दिया 46975 में से 40 फिक्स्ड है और 6975 तो अब म्यूट करो. करंट है, ठीक है। तो क्या आपको इसका करंट अकाउंट बनाना आएगा? अगर मैं इसको बोलूंगा कि आपको अगर ये फिक्स्ड तरीके से बनाना है तो आप क्या करोगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाओगे सरनाम की, उसमें एक ही एंट्री आएगी ये वाली बाय बैलेंस बीडी, और ये आएगी टू बैलेंस सीडी। और जब आप सरनाम का करंट अकाउंट बनाओगे तो वहां पे आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन, बाय पार्टनर सैलरी, बाय कमीशन, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू बैलेंस कैरी डाउन 6975, ठीक है। यस सर. अब मुझे बताओ जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, अगर व्हेन अकाउंट्स आर फिक्स्ड, इसको नोट करो, व्हेन अकाउंट्स आर फिक्स्ड we make how many accounts? 2 accounts sir. 2 accounts. Can you name them? Partners capital account. Number 1 Tahir से क्या था सर हनवाड़ा। जैसे थोड़ा हनवाड़ा से सा डाल देता हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स इज करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। all other transactions are made in current account. Addition
और Permanent यहाँ पर मैं withdrawal. एक चीज ऐड करूंगा, या नोट करना है, Permanent परमानेंट withdrawal. विड्रॉल ऑफ कैपिटल इज रिकॉर्डेड, इसको नोट करो प्लीज, इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडिशन तो आपको समझ आया, एडिशन इनिशियल कैपिटल, अगर आपने एडिशन कैपिटल लाई या परमानेंटली विड्रॉ कर लिया तो देयर इज अ डिफरेंस। तभी मैंने बोला ड्राइंग और तभी मैंने अभी आपको पहले समझाया था ड्राइंग का मतलब क्या होता है। नॉर्मली जब आप ड्राइंग कर दो मतलब इन लिeu ऑफ प्रॉफिट आप निकाल रहे हो, ठीक है ना, आपको प्रॉफिट मिला, आपको सैलरी मिली, आपको कमिशन मिला था, आपको इंटरेस्ट मिला, उसी चक्कर में आप निकाल देते हो प्रॉफिट, दैट इज ड्राइंग। बट अगर आप पार्टनर ने डिसाइड किया कि हमारी जो कैपिटल थी उनको परमानेंटली निकालेंगे, इतनी कैपिटल की जरूरत नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी कैपिटल अकाउंट में। अगर फ्लक्चुएटिंग है तब तो दिक्कत है ही नहीं। अगर आप when you are preparing fluctuating accounts, then whether it is drawing, whether it is permanent addition, whether it is permanent withdrawal, temporary withdrawal, everything is recorded in just one account, fluctuating. But when you are making the capital accounts, as when you are keeping capital accounts on fixed, in that case the permanent addition, the permanent withdrawal or the addition in the capital, suppose आपकी कैपिटल आज की 5 लाख थी, तो आपने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख था और ताहिर का 2 लाख था, फिर आपने बोला नहीं ऐसा करते हैं और कैपिटल और जरूरत पड़ रही है तो लतीफ और 2 लाख लाएगा, ताहिर और 2 लाख लाएगा सबको, तो दिस इज परमानेंट, ये न्यू एडिशन है। क्या है? न्यू एडिशन। अगर एडिशन टू द कैपिटल हो गया तो वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, वो कहां पे रिकॉर्ड होगा? पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल अकाउंट ये में। समझ आया कि नहीं? यस सर। अगर एडिशन इन द कैपिटल हो गया तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल या अकाउंट। अगर विड्रॉ परमानेंट विड्रॉल ऑफ द कैपिटल हो गया, हम दोनों ने बोला कि कैपिटल को विड्रॉ किया, एक तरह की ड्राइंग निकाल दी पार्टनर ने, ड्राइंग निकाल दी, वो करंट अकाउंट में जा, बट परमानेंट विड्रॉल ऑफ द कैपिटल हो गया। लतीफ की कैपिटल 5 लाख की, डिसाइड हुआ कि नहीं नहीं हम कैपिटल्स बराबर रखेंगे, ताहिर की भी अगर 3 लाख है लतीफ की भी 3 लाख रहेगी, क्योंकि लतीफ ने अब डिसाइड किया कि वो भी अब कश्मीर में आके बिजनेस को संभालेगा, तो लतीफ अब 2 लाख रुपए निकालेगा, तो ये 2 लाख रुपए जब वो निकालेगा वो ड्राइंग नहीं माना जाएगा, वो उसकी कैपिटल से हम लेस करेंगे, उस केस में वो एंट्री पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से लेस हो जाएगी। याद रहा कि नहीं रहा? इस पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। यस सर। अगर परमानेंटली विड्रॉ किया जाता है कैपिटल को, उसको कहां रिकॉर्ड करोगे? उसको कैपिटल अकाउंट। उसको ड्राइंग नहीं समझना बच्चों, उसको ड्राइंग नहीं समझना, ठीक है? यस सर। अब मुझे बताओ बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको होमवर्क करना, होमवर्क है तो क्या आपको ये करना आएगा? जी सर हमें आएगा। एक बच्चे का जवाब क्यों मैं सुन रहा हूँ यार? अगर 10 बच्चे हैं तो एक बच्चे का जवाब क्यों आ रहा है मुझे? सब बाकी बोल ही नहीं रहे, ताहिर भैया। करना आएगा। जी सर। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 5 दोनों आपके होमवर्क है, और ये दोनों मुझे चाहिए दोनों तरीकों से, फ्लक्चुएटिंग से भी और फिक्स्ड से भी। ये नहीं कि इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो है वो फिक्स्ड है तो आप फिक्स्ड से करोगे, नहीं, मुझे फिक्स्ड से भी चाहिए, मुझे फ्लक्चुएटिंग से भी चाहिए। इलस्ट्रेशन 4 मुझे फिक्स्ड से भी चाहिए, फ्लक्चुएटिंग से भी चाहिए, ठीक है? ओके सर। सर अब आ एक जाओ परमानेंट अनसॉल्व क्वेश्चन पे। एक मिनट कीजिए। अनसॉल्व क्वेश्चन पे आ जाओ, पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 9 होमवर्क है। ओके सर। क्या क्या होमवर्क दिया मैंने? 6, 7, 8 और 9। पहले इलस्ट्रेशन नंबर 4 और इलस्ट्रेशन नंबर 5, जिसमें मैंने हाँ। बोला कि वो अगर क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग बोला है, आपको फ्लक्चुएटिंग भी करना है और फिक्स्ड से भी करना है। पहले जो क्वेश्चन की डिमांड है वो करना है, उसके बाद दूसरा चीज जो है वो करना है। सेम इलस्ट्रेशन नंबर 5 के लिए वैसे करना है। वंस आप ये चीजें करोगे फिर आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे 6, 7, 8, 9 पे आ जाओगे। उसमें क्वेश्चन की अगर डिमांड है फिक्स्ड तो फिक्स्ड ही करना है, फ्लक्चुएटिंग तो फ्लक्चुएट करना है, ठीक है ना? ये सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होने चाहिए, और मुझे ये होमवर्क वेडनेसडे को 7 बजे से पहले पहले मिलना चाहिए, क्योंकि 7:30 7 के बाद फिर 7:20 के अराउंड मुझे नमाज और ये सब कुछ होते, फिर मेरे पास टाइम मिलेगा। कल ओके सर। छुट्टी है आपकी, तो वह 2 दिन है आपको, तो ये नहीं समझना है 1 दिन का होमवर्क है, 2 दिन का होमवर्क है आपका। स्कूल जा रहे हो ना, तो वहां पे मत करना अकाउंटेंसी क्लास अटेंड, ये पढ़ लेना, ठीक है ना? कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है वहां पे, और पढ़ोगे तो अच्छी बात है। मैं बोल रहा हूँ अगर कोई ये बोलेगा सर मेरे से इतना नहीं हो पा रहा है, तो उसको मैं बोल रहा हूँ अगर नहीं हो रहा है तो वो वहां की लेक्चर भी देखो, क्योंकि कुछ ना कुछ और सीखने को मिलेगा, और अब कुछ नहीं तो इतना आपको फर्क पता चलेगा कि आप यहाँ क्या सीख लो, वहां क्या सीखो। तो ये मैंने होमवर्क दिया, ये मुझे बाय वेडनेसडे शाम को मिलना चाहिए क्लास से पहले पहले। अब बच्चा बता तुझे कुछ डाउट था? सर रेगुलर ड्राइंग और परमानेंट ड्राइंग में डिफरेंस क्या है सर? मैंने ड्राइंग वर्ड यूज नहीं किया उसको, मैंने परमानेंट विड्रॉल बोला। रेगुलर ड्राइंग मतलब वही इन लिeu ऑफ प्रॉफिट, आपको देखो पार्टनरशिप डील के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, ठीक है, आपको सैलरी मिलनी है, आपको कमीशन मिलना है या प्रॉफिट का शेयर मिलना है।
अब आपको बीवी बच्चे के लिए, घर वालों के लिए कुछ चाहिए ना मेरे भाई। चलो बीवी बच्चा आपकी शादी नहीं हुई तो खुद अपने खर्चे लेके जाए ना। तो आप वेट तो नहीं करोगे ना पूरे साल का कि आपको जो प्रॉफिट मिलेगा तब निकालोगे। तो आप बीच में निकाल सकते हो, इसको हम ड्राइंग बोलते हैं, या प्रॉफिट का शेयर निकालते हैं, उसको ड्राइंग बोलते हैं। बट अगर आपने पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम ना जो मेन कैपिटल हमारी लगी हुई थी उसमें से कुछ पैसा निकाल देंगे, उसमें कुछ रीजन होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बोला था अभी, लतीफ ने 5 लाख लगाए थे, ताहिर ने 2 लाख लगाए, और उस पर ये चीज था कि ताहिर वहां पे परमानेंटली काम कर रहा था, उसको सैलरी भी मिल रही थी, मैं परमानेंटली काम नहीं कर रहा था वहां पे। फिर डिसाइड हुआ कि नहीं, लतीफ उधर आएगा, और पार्टनर ने डिसाइड किया कि हमारी कैपिटल इक्वल रहेगी। तो उस केस में क्या है, लतीफ अपनी एडिशन 3 लाख निकालेगा, तो उसको हम परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल बोलेंगे। तो ये पार्टनर्स की अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे थ्योरेटिकली आप नहीं बोल पाओगे। तो पार्टनर्स ने अगर डिसाइड किया कि वो अपनी मेन कैपिटल जो वहां पे थी उसको निकालेगा, तो उसको परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल बोल रहे हैं। द पॉइंट वाज कि अगर आप अकाउंट को फिक्स्ड बना रहे हो और ये परमानेंट विड्रॉल है, ये रिकॉर्ड हो जाएगा करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में। तो मैंने बोला ये रिकॉर्ड हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। अगर फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बना रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा एक ही अकाउंट में बढ़ रहा है। बट प्रॉब्लम आती है कि अगर परमानेंट विड्रॉल है और आप अकाउंट बना रहे हो फिक्स्ड, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, करंट में होगा। क्योंकि आप बोल सकते हो कोई ये ड्राइंग है, नहीं ये ड्राइंग नहीं है, ये परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, और एडिशन इन द कैपिटल, विड्रॉल ऑफ द कैपिटल, ऑल गेट रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। तभी मैंने बोला कि अगर आप अकाउंट्स को फिक्स्ड बनाते हो उस केस में कैपिटल अकाउंट में आपकी एक तो इनिशियल वाली ट्रांजैक्शन वो आती है, और एडिशन टू द कैपिटल आ जाती है, विड्रॉल ऑफ द कैपिटल, ये 3 ट्रांजैक्शन उसमें आती है, बाकी सारी ट्रांजैक्शन करंट में आती है। तो इट्स क्लैरिफाइड। सर जी बेटा सर मैंने कितनी बार आपको बुलाया। बताओ। अब मैंने तो बिल्कुल आपकी आवाज नहीं सुनी, किसी और ने सुनी? सर पता नहीं, मैंने हर एक क्वेश्चन का आंसर भी दिया। मैं भी सोच रही थी आप मेरे आंसर को ना बोल किसी रहे हो और ने तौबा बोल रही है क्या? नो सर, मुनज़्ज़ा। किसी और ने मुनज़्ज़ा की आवाज सुनी? मैंने तो नहीं सुनी बेटा। नो सर, हमने भी नहीं सुनी। मुनज़्ज़ा सर मैं शायद यहाँ आपका ना पूरी क्लास में म्यूट था। सर नो सर, मैं अनम्यूट कर रही थी ना, मैं आंसर भी दे रही थी। मैं सोच रही थी आप क्यों नहीं मुझे बोल रहे हो वहां से कुछ। बेटा ऑनेस्टली नहीं सुना, चलो ठीक है, आपने भी बोला होगा बट मैंने नहीं सुना। सर मैं बोल रही थी क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना हाँ प्रैक्टिकल में, हाँ, उसमें है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वो हमने अभी नहीं पढ़ा है, वो उसका मेथड अलग है। एक मिनट वेट करना। मैं प्रीवियस बुक तो मुझे वो है, एक मिनट में मत करो। सर मुझे भी अच्छा पुरानी अच्छा है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपको अभी नहीं आएगा, ठीक है, सही बोल रही है। सर मैं रिजर्व का मैं भी सोच रही थी, जो मैं बोल रही थी आपने तो वही बोला, फिर आपने क्यों नहीं बोला, आपने ठीक बोला। नहीं मैंने आपकी बात नहीं सुनी थी। इलस्ट्रेशन में 9 नहीं करना, ठीक बोला इसने, उसमें नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो आपको अभी नहीं आएगा करना, ठीक है। चलो आप कम करना टाइम साल 6 7 8 ही आपने करना है, ठीक है। जी सर। इंटरेस्ट 5 ऑन 6 ड्राइंग में 7 हम 8। 2 3 दिन में करेंगे, इसी हफ्ते निपटाएंगे इसको। और किसी का कोई डाउट? एक बार ना जस्ट चेक किया करो कि आप म्यूट तो नहीं हो जब भी आपको किसी का कोई डाउट होता है। चलो इसको तो सिर्फ जवाब ही दिया था, हो सकता है किसी का डाउट था तो उसको नुकसान हो जाता। किसी और का कोई डाउट? जहरान, डाउट है क्या? नो सर, क्लियर। नो सर। ना ना। चलो फिर ठीक है, सेशन को क्लोज करें। यस सर। चलो सर गुड होमवर्क नाइट। कब तक भेजनी है? ये होमवर्क आपको वेडनेसडे शाम तक देनी है, 7 बजे से ठीक पहले है पहले, ठीक ताकि है मैं सर। चेक भी करूँ। और अगर कोशिश करोगे कोई आज देगा, कोई कल देगा, कोई परसों देगा, उससे क्या होगा, मेरे ऊपर भी वो नहीं बढ़ेगा ना, मेरे को भी चेक करना है। आप 10 बच्चे हैं तो मेरे को भी इतने ठीक क्वेश्चन है चेक सर। करने हैं। तो बेहतर रहेगा कोशिश, कोई अगर आज ही करेगा वो ज्यादा अच्छा है, कोई कल करेगा, कोई परसों करेगा, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है सर। बट उस तक करना प्लीज सारे। अगर 8 बच्चे हो ना क्लास में, 9 बच्चे हो तो प्लीज 9 के 9 करने चाहिए। सर मुझे चलो भी ठीक है, करना है। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हेलो हाफिज़। सर, अल्लाह हाफिज। जी मुझे भी करना है। तसे पानी मार्जी sekarang khususnya CS sekarang, यस सर। तो आप अपने सीए के बुक के करो, ठीक है ना। ओके सर। चलो मैं एक, तुम ताहिर रहो, अभी मैं सेशन रिकॉर्डिंग क्लोज करता हूँ, थोड़ी बात करने तुमसे।